नमस्कार, अमर उजाला से मैं विजय लक्ष्मी और आप देखना छा रंत रहवार। अंकिता हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आई। हालांकि यही साल जो ये हत्याकांड से जुड़े 3 आरोपी थे उन्हें उम्र कैद की सजा भी हुएगी। लेकिन जब ये सजा हुए थे वह दौरान ही यह बात उठनी थी कि जो वीआईपी था वह को नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आया। कुछ दिन तक धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए, लेकिन धीरे धीरे ये मामला फिर ठंडा अवस्था में चल रही थी। लेकिन हाल में ही फिर से एक अभिनेत्री को ऑडियो और वीडियो जो वायरल हुई, जयमा कुछ भाजपा नेताओं को नाम ये हत्याकांड से जुड़िया आए, तो वह के बाद फिर से उत्तराखंड में एक बार धरना प्रदर्शन आंदोलन फिर शुरू होगी और सबों की एक ही मांग है कि ये मामला की सीबीआई जांच करवाई जाए। मामला में अभी कांग्रेस हो या फिर विभिन्न संगठन कैंडल मार्च भी निकालना था, जगह जगह प्रदर्शन भी करना था। यह था कि जय रिजॉर्ट में ये घटना हुए थे वह रिजॉर्ट का भैर भी धरना प्रदर्शन होना था और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि मामला की सीबीआई जांच हो। हालांकि इन्हें अगर जो नेताओं पर अभिनेत्री ने जो आरोप लगाए थे उन फिर अभिनेत्री के खिलाफ और उनके पति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेली, लेकिन ये धरना प्रदर्शन को जो काम था वो चलने लग्यो छा अभी तक। अब बात कर दे एक एना मुद्दा की जो धीरे धीरे पहाड़ में जाके पहाड़ तक खोखलो करनो छा। हम बात करना शराब और नशा की। धीरे धीरे ये नशा पहाड़ का हर क्षेत्र में पहुंचेगी और अब तक ये का चपेट में यूथ ही नहीं बल्कि बच्चा भी होना छा। जो नशा तस्कर छा वो स्कूलों में जाके बच्चों तक ये का आगोश में लियोना छा। और अब ये के खिलाफ हालांकि सरकार के द्वारा भी पुलिस प्रशासन की ओर से भी जगह जगह अभियान चलाए जाना, जगह जगह पकड़े भी जाना, लेकिन वह के बाद भी कोई लगाम न लगे। तो अब जो गांव का लोग छा वो खुद ही अगने आएगी और जगह जगह अब गांव का लोग बैठक करके वह जो महिला समूह है, युवा समूह है या बुजुर्ग है, वो अब गाँव में शराब के खिलाफ या नशा के खिलाफ आंदोलन चलाने के साथ साथ बैठक करके अपना गाँव में पूर्ण रूप से शराब तय और नशा तय प्रतिबंधित करना और साथ ही गाँव आता यू भी सचेत करना चाहे कि जय भी गाँव में शराब या नशा परोसी जालो, शादी समारोह हो या कोई भी समारोह हो वे में अगर नशा को प्रयोग हो तो वे परिवार को पूरा सामाजिक बहिष्कार तो हो लो, साथ ही वे पर जुर्माना भी लगाए जाओ। देखिए, जब प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो आम जनमानस को आगे आना पड़ता है। इसी संदर्भ में आज पूरे व्यापारियों ने एक मत होकर के जो पुलिस का यहाँ पर रवैया है, कार्रवाई हो नहीं रही है। बच्चे छोटे छोटे ननिहाल जो स्मैक का कारोबार कर रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, इनको बचाने के लिए आज सब व्यापारियों ने एकजुट होकर के और स्थानीय लोगों ने यहाँ पर बाजार बंद करके धरना प्रदर्शन किया और एक संदेश दे रखा है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है इन स्मैक चरस वालों पे जो अवैध धंधा कर रही है तो और भी आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी देखिए, यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे नवयुवक हैं वो नशे की लत में जा रहे हैं, जो कि आज हमारा पर्यटक स्थल, हमारा सीमांत जोशीमठ बहुत ही बर्बाद हो चुका है। और हम सारी मातृशक्ति, सारे व्यापार संघ, हम लोग ये चाहते हैं, सम्राट जनता ये चाहती है कि यहाँ पे नशा मुक्त हो, हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई अभी हमारे बच्चे जो कि मतलब इस दुर्घटना की चपेट में भी आए हैं और नशे की लत में वो बच्चे दुर्घटना की चपेट में भी आए हैं, तो बड़े ही दुख की बात है ये। किस तरह के नशे को बंद करना चाहते हैं? शराब का नशा हो गया है और जो एक वो सूंघने वाला नशा है या भांग का नशा है, कोई भी नशा तो नशा ही है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है। नशे के खिलाफ हम मातृशक्ति सख्त कार्रवाई करेंगे। केवल मांगे पुलिस प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक जो महोदय हैं उनसे हैं कि जिस प्रकार से ये आप देख रहे होंगे पहाड़ों में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, यहाँ के ननिहाल जिस प्रकार से बर्बाद हो रहे हैं, ये स्मैक हो गई, इंजेक्शन हो गए और ये जिस प्रकार के नशे पहाड़ों में आ गए हैं, घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। हमारा केवल ये कहना है कि जल्द ही अगर इस पर रोकथाम नहीं की गई, आज ये शांतिपूर्ण एक हमारा आंदोलन था, ये केवल ये चेताने के लिए था कि जिस प्रकार की ये घटनाएं पहाड़ों में हो रही हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आजकल टिहरी जिला को एक मामला खूब चर्चाओं में है। टिहरी जिला का बासरपट्टी को लसियाल गांव को मामला, जब एक युवक ने अपना भैया और भाभी पर आरोप लगाए कि वो उनका 2 हाथ कटवेले। हालांकि जो भैया भाभी था और ये के अलावा जो माँ था उन्होंने भी बताए कि युवक अचानक से गिरी थे, जय वजह से वे का हाथ पर चोट आई थे। वे के बाद वे थे अस्पताल ले जाए गए, अस्पताल से भी फिर जिला अस्पताल से वे थे रेफर करे गए ऋषिकेश जब दिखाए गए तो डॉक्टर ने बोली कि हाथ पर चोट ज़्यादा है, ये वजह से ये का 2 हाथ काटना पड़ा।
फिर वे के बाद डॉक्टर ने दुया हाथों को ऑपरेशन करे। ऑपरेशन जो रहे वो सफल रहे, लेकिन वे के बाद युवक ने आरोप लगाए कि वे का भैया भाभी पहली सी वैसी द्वेष रखते थे और हर बार वे ते धमकी देते थे, जे वजह से उन आखिरकार वे को हाथ कटवाए। फिर जब मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, फिर जिला प्रशासन से लेके पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेनी और भैया भाभी ने गिरफ्तार करे, पूछताछ हुई और वे के बाद भैया भाभी दुई होते हैं कोर्ट का आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजेली। अब ये जांच को मुद्दा था कि आखिर भैया भाभी ने वे को हाथ कटवाए या नहीं कटवाए, लेकिन जो युवक था वे का जो सहयोग का खातिर विभिन्न सामाजिक संगठन था वो आगे आएगी। ये के अलावा जो बैंक था, बैंक अधिकारियों ने वे को खाता खुलिए कि लेके कई लोग वे ते सहायता राशि भेजना था और सहायता राशि अब सीधा वे का खाता पर आला। हाथ तो छे नहीं, लेकिन वे का पैर का जो अंगूठा था वे का निशान से नई खाता भी खुलेगी और सामाजिक संस्थाओं को ये बोलना था कि वे का कृत्रिम हाथ भी लगाए जा। चमोली जिला का उच्च हिमालय क्षेत्रों तो जोड़ने वाली लॉर्ड कर्जन रोड अब नया रंग रूप में और नया नाम से जानी जा। हाल में ही मुख्यमंत्री बंड मेला में जाया था और उन घोषणा करी कि जो लॉर्ड कर्जन रोड है यह अब नंदा सुनंदा परिपथ का नाम से जाने जा। यह जो रोड है 1902 में ब्रिटिश हुकूमत का दौरान वायसराय ने बनाए थे और पूरी रोड 200 किलोमीटर की है जो ग्वालदम, तपोवन और अल्मोड़ा तक जोड़े। और यह रोड आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश दौर से ही पर्यटकों की पहली पसंद है। बंड मेला में ही मुख्यमंत्री ने बोली कि 2026 में एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा जो है नंदा राजजात वो होने वाली है और वही यात्रा तय ये बार दिव्य और भव्य बनाए जा। ये का खातिर मुख्यमंत्री ने 150 करोड़ को बजट भी स्वीकृत करेली और इन्हें अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने राजजात का खातिर 370 करोड़ को एस्टिमेट भेजे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने बोली कि यात्रा में धन की कोई कमी न होली और अधिकारी और कर्मचारी अभी से ये की तैयारियों में जुट जाओ। चमोली के बाद अब बात करते रुद्रप्रयाग जिला की। रुद्रप्रयाग जिला में स्थित 7000 फीट की ऊंचाई पर जो बधानी ताल है वो आध्यात्म के साथ साथ अब पर्यटन से भी जुड़ल। वहाँ का जो ताल है वह सौंदर्यकरण का खातिर 3 करोड़ से भी ज़्यादा को काम शुरू होएगी और ये के अलावा पर्यटन से तो जुड़ल हो, साथ ही बर्ड वॉचिंग, पैराग्लाइडिंग का साथ साथ यह जो युवा है उनका खातिर होम स्टे का द्वार भी खुला है। देखिए, रुद्रप्रयाग विधानसभा में जो बांगर क्षेत्र में बहुत ही अति महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत है हमारी बधानी ताल की। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि बधानी ताल एक बहुत ही हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है बधानी ताल का। विष्णु ताल भी इस ताल को बोला जाता है और इस ताल का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 करोड़ 36 लाख केवल इस ताल के लिए अप्रूव किए गए हैं। तो ये क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात भी है, क्योंकि जो एक पौराणिक महत्व है इससे इसका और बढ़ावा होगा। और पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो ताल पे जो ब्यूटिफिकेशन के काम हो रहे हैं इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो ताल की पूरी पेरिफेरी है उसको तो ब्यूटिफाई करेंगे ही, साथ में एक ग्लास हाउस भी बनाएंगे और एक टूरिस्ट के लिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाएंगे। और साथ ही में हमारे यहाँ पे जो पर्यटन विकास अधिकारी हैं उनको भी हमने निर्देशित किया है कि आसपास जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन सब की इच्छा है यहाँ पे कि और ज़्यादा होम स्टेज क्रिएट हों। तो जो राज्य सरकार की होम स्टे योजना है उसके अंतर्गत भी 6 कमरों तक का एक होम स्टे स्थानीय ग्रामीण यहाँ पे अपनी भूमि पे निर्मित कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी सब्सिडी भी राज्य सरकार की योजना द्वारा यहाँ पे दे है, तो वो भी हम प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही में आसपास के ट्रैक रूट्स हैं उनको भी हमारे द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि पर्यटन मानचित्र पे और ज़्यादा इस क्षेत्र को बढ़ावा दे सकें। और बधानी ताल का जो पूरा एरिया है इससे लाइवलीहुड भी लोगों का इन्हांस होगा और एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्षेत्र की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगी। पहाड़ मार्ग तीर्थाटन और पर्यटन की तो बात होनी और ये का खातिर सरकार भी काम करने और कहीं ना कहीं ये का सकारात्मक परिणाम भी सामने होना। लेकिन जो भालू और गुलदार और वन्य जीवों की जो दहशत है वो कम नहीं होनी बल्कि धीरे धीरे बढ़नी है। हालांकि ये माँ जो वन विभाग है वो जगह जगह गश्त भी करनो है और भालू तय ट्रैंकुलाइज भी करेली और कई जगह तय गुलदार तय मारना का आदेश हुए तो मारी भी और कई जगह पिंजरा में कैद भी हुई। लेकिन वह के बाद भी एक दहशत कम नहीं होनी। अभी हाल में ही चमोली जिला का जो इंटर कॉलेज थे हरिशंकर वह अचानक से दिन में ही भालू है जाम। एक बच्चे ने साहस दिखाई और वही जो 10 बच्चा थे उन तक कमरा में बंद करेली और वह के बाद जय बच्चा पर भालू ने हमला करे थे वह बच्चा थे भालू का मुख से छीनी के लिए आए। हालांकि वह के बाद
फिर जगह जगह की हौसला अफजाई भी हुई और सीएम ने बात भी करी, मुख्यमंत्री ने बालिका तय बोली कि बालिकन जो साहस को काम करे वो कखे न कखे जो हमारे जो दिन पर दिन पहाड़ों में भालू को और गुलदार को हमला हो वो जो बच्चा था उनका खातिर भी एक प्रेरणा को काम भी करलो और साथ ही बोली कि गुलदार और भालू की जो ये दहशत है ये तय कम करने का खातिर सरकार ये पर अध्ययन भी करनी है और ये तय कम करने का खातिर काम भी करनी है। भालू गुलदार की वजह से अब कई गांव वीरान होना है जो धीरे धीरे आबाद हुए थे वह भी अब गांव छोड़ने का खातिर लोग मजबूर होना है। लेकिन कई गांव ये न जो पलायन की वजह से अब पूरी तरह से भूतिया बनी। रुद्रप्रयाग जिला को लोहड़गढ़ गांव इन गांव छा जख अब केवल एक ही व्यक्ति रहे। एक टाइम थे जब वह गांव में मांगल गीत गाए जाते थे, पूरी भरी पूरी आबादी थे, पूरा भरा पूरा परिवार थे। लेकिन धीरे धीरे सुविधाएं न होने की वजह से जो मूलभूत सुविधा छा पानी सड़क बिजली यह न होने की वजह से धीरे धीरे गांव से पलायन होएगी और अब गांव बिल्कुल वीरान हुई। स्थिति यह होएगी कि गांव में अभी 2 महीना 3 महीना पहले एक महिला की मौत हो जाती और वह मौत होने के बाद 2 दिन तक शव घर भीतर ही रहे कि लेकिन कोई शव तय अंतिम संस्कार करने वालों को कोई न थे। फिर वह के बाद दूसरा गांव का लोग तय जब पता चली तो वो आई और शव तय वह के अंतिम संस्कार करे। ये स्थिति केवल एक गांव की न छा, अगर धीरे धीरे ये पर ध्यान न दिए जाओ तो वो दिन दूर नहीं जब ये गांव के भूतिया गांव की संख्या दिन पर दिन सैकड़ों में तब्दील हो जाती। अब बात कर दो साहित्यकार और लेखकों के। 2025 को साल अब अपना अंतिम चरण में था और ये साल न ज़्यादा ज़्यादा उत्तराखंड का जो साहित्यकार लेखक और कलाकार था उन तय सौगात देनी। सरकार ने जाकर यूँ तय पहले 3,000 रुपये पेंशन देने थे, अब ये बढ़े के 6,000 करीब। नया साल का जश्न का खातिर उत्तराखंड तैयार था। यखा जो पर्यटक स्थल था वो पर्यटकों की आवाजाही वक्त शुरू होएगी और खूब भीड़ उमड़नी है, चाहे हरसिल हो या औली हो या चोपता हो, लैंसडाउन हो या फिर नैनीताल हो, यानी कई पर्यटक स्थल छा जब पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़नी छा। जय वजह से वखा का होटल रिजॉर्ट रेस्टोरेंट सबका सब बुक हुएगी। ये का साथ ही आप सब तय भी अमर उजाला परिवार की ओर से नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो दगड़ियों यूँ था ये हफ्ता को रविवार, अगला हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होली। आप हमारे ये कार्यक्रम तय अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल पर देखना बिल्कुल न भूलें, हर रविवार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।